बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत सारा कामकाज में मसरूफ़ियत है। वैसे भी मेरे चैनल के वीडियो कोई देखता नहीं है, 300-400 व्यूज़ रहता है, तो तवज्जो भी कम है चैनल पे। आज जो वीडियो लाया हूँ ये आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा आने वाले 10-12 साल तक फ़ायदा देने वाला है। ये 13 साल बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, इसे कहते हैं सर्फ़ मुश्तरी। लास्ट टाइम 2013 के शायद जुलाई अगस्त का महीना था, उस वक्त आया हुआ था। आज ये 2025 लगभग 13-12 साल बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ये सर्फ़ मुश्तरी में जो लौह बनाई जाती है, ये लौह एक बार या एक तावीज़ एक बार आप बना लिए, फिर आपको 10-12 साल तक बेफिक्र रहना है दौलत के मामले में, पैसों के मामले में, तरक्की और बरकत के मामले में। तो टाइम नोट कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी क्योंकि इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बयान भी करना पड़ेगा। तो टाइम नोट कर लीजिए। टाइम है 12 अगस्त 2025 रात 3 बजे से इसका टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 12 अगस्त यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। और ये एंड होगा 17 अगस्त रात को 1:50 में। यानी आपको 5 दिन टाइम मिल रहा है, 5 घंटा नहीं, पूरा 5 दिन आपको वक्त मिल रहा है। आप इससे आराम से तैयारी करिए। ये मैंने वीडियो आज 1 महीना पहले आप लोगों को आगाह कर दिया। किसी चैनल पे अपलोड हो या ना हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हर कोई इसको फ़ायदे में ला सकता है, चाहे वह गरीब जो लौह या तावीज़ भी नहीं बना सकता, उनके लिए भी मैं अमल बताऊँगा। इंशाअल्लाह सबको फ़ायदा पहुँचेगा। ये 5 दिन का जो वक्त है, इस वक्त को आप अपनी ज़िंदगी का एक अहम वक्त समझ करके मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो करें। इंशाअल्लाह आपको आने वाला काफ़ी सालों तक फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा। ठीक है, जो आयत करीमा का इस्तेमाल किया जाएगा वो सूरह नूर के आयत नंबर 32 पे आपको मिलेगा, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही। ठीक है, ये आयत करीमा भी यहाँ लिखा हुआ है, सूरह नूर के आयत नंबर 32। आप चाहे तो कुरान शरीफ खोल के भी पढ़ सकते हैं, आपको जैसे आसानी हो। तो सबसे पहले मैं लौह के बारे में बता दूं, क्योंकि लौह मुश्तरी शर्फ़ मुश्तरी में बनाई जाती है, बहुत ही कारीगर चीज़ है। तो इसका जो तरीक़ेकार है पहले उसको मैं समझा देता हूँ, फिर आस्ते आस्ते डिटेल्स पे आऊँगा। तो आपको करना क्या है, ये तो इस तरह चाल से, ये जो तावीज़ का मैंने चाल यहाँ पर दे के रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तावीज़ का जो चाल बताया है, इसी चाल के मुताबिक ये तावीज़ को फिल करना है। तरीक़ाकार क्या होगा, सबसे पहले ये बॉक्स 16 खाना का जो बॉक्स होता है, 4x4 खाने का, ये बॉक्स को आपको बना लेना है। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। उसके बाद इस बॉक्स को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, पहले युग्निहुम जहाँ पे लिखा हुआ है, 1 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे युग्निहुम लिखेंगे। फिर 2 नंबर जहाँ पे है वहाँ पर 1116 लिखा हुआ उसको फिल करेंगे। फिर 3 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है 1117 उसको फिल करेंगे। फिर 4 नंबर 1118 लिखो फिल करेंगे। ये नंबर वाइज आपको जो जो बक्सा है उसको फिल करना है, आपको लगातार फिल नहीं करना है। फिर 5 नंबर में देखिए 916 लिखा हुआ, इसको 916 वहाँ लिखेंगे। ठीक है, 6 नंबर में 913 लिखा हुआ, 912 है तो 913 लिखा हुआ, 913 यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से जैसा जैसा नंबरिंग दिया हुआ है उस घर को आपको फिल करना है। ऊपर में फिल करने के बाद बक्सा चारों फरिश्ता का नाम जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल और अजराइल चारों तरफ आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो मौकिल है, तावीज़ की जो मौकिल है उसका नाम है शर्फ़ियाई, उसको यहाँ लिखना है। और इसका जो खलीफा होता है, अवान होते हैं, उनका नाम है अल-सय्यद समहुर्श। ठीक है, उसको नीचे में लिख देना है। अच्छा से देख सकते हैं, इमेज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। ये फ्रंट साइड में होगा, बैक साइड में आपको ये तिलस्म बनाना है। ठीक है, ऊपर में लिखा है या वफ़क़ गगाइल माल व दौलत लाओ। ठीक है, उसके बाद ये आपको बना देना है जैसे डायग्राम में। उसके बाद लेफ़्ट साइड में इसको बनाना है। ये पहले लकीर खींचेंगे, लकीर खींचने के बाद ये यहाँ पर लगातार इसको आपको बना देना है। उसके बाद यहाँ पर मौकिलात का नाम या हरकील या कनकाइल या बदाइल या अमाइल या महराइल, ये आपका कंप्लीट हुआ लिखना। ये बैक साइड पे होगा ये वाला। ठीक है, बैक साइड पे होगा और ये वाला जो है फ्रंट साइड पे होगा। ठीक है, ये चाल है, चाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाल सिर्फ तावीज़ किस तरह लिखा जाएगा उसको फिल करने के लिए। अब करना क्या है, इसको आप चाहे तो चांदी का प्लेट में इंस्क्रिप्ट कीजिए, वही बेस्ट होता है, क्योंकि वो लिखाई कभी मिटेगा नहीं, चांदी कभी ख़राब नहीं होती है।
कागज़ पे लिखने के बाद क्या हो ना, कागज़ कभी कभी ख़राब हो जाती है, लिखाई मिट जाती है, 2-3 साल 4 साल तक चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है उसकी ताकत, क्योंकि कागज़ फटेगा ही फटेगा, कागज़ ख़राब होना ही होना है। चांदी या तांबे का जो प्लेट होता है वो कभी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो लोहे मुस्तरी बनाने का अफजल तरीका है कि आप चांदी के प्लेट में इसको इंस्क्रिप्ट करो, कोई भी नोकीला चीज़ से इंस्क्रिप्ट करो। इंस्क्रिप्ट करने का मशीन भी होता है, उससे इंस्क्रिप्ट करो। प्रिंट नहीं करवाना है, प्रेस प्रिंट नहीं करवाना है, अपने हाथों से लिखे, क्योंकि वहाँ पर चाल का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देख लीजिए, ये फ्रंट साइड पे मैंने जैसे आपको बताया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, देखिए पूरा फिल किया हुआ है, ठीक है। मौक्किलात का नाम लिखा हुआ है, यार ये बैक साइड पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास सैंपल रखा हुआ था, आपको दिखा दिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप जिसको उतना प्रॉब्लम नहीं उठाना है वो सिंपल जफ़रान से हल्की गुलाब मिक्स करके इस तरह से ताबीज़ बना लें। ताबीज़ बना के, ताबीज़ को क्या करना है पहले इसको सुनिए। ताबीज़ बनाइए, लौह बनाइए, दोनों में सेम प्रोसेस होगा। आपको क्या करना है, ये जो आयत करीमा मैंने शुरुआत पे लिखा है, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, ठीक है, इस आयत करीमा को उस पर दम करना है आपको। किस तादाद में दम करेंगे, किस तादाद में दम करेंगे? बेहतर है कि आपकी नाम की अदद के मुताबिक उसको लगातार 5 दिन दम करते जाए। यानी आप 12 तारीख को बनाएं तो लगातार 5 दिन दम करते जाए। सबसे बेस्ट तरीका होता है 1.25 लाख दफ़ा पढ़ के दम कर लेना, ठीक है। 1.25 लाख दफ़ा, 1,25,000, ठीक है। ये दम आपको खुद करना पड़ेगा, चाहे आप ताबीज़ लौह किसी मौलवी साहब से बनाएं, लेकिन एक दम आपको खुद करना पड़ेगा इतनी बड़ी तादाद में। या तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो अपने नाम की तादाद में करें, और वो भी नहीं चाहते हैं तो बेहतर है कि आप 1200 दफ़ा करके 5 दिन इस पर दम कर दें, जो आपको आसान लगेगा। आपको 3 ऑल्टरनेट बता दिए, सेकेंड या थर्ड को अगर अपनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। टोटल इस पर दम कर देना है, ताबीज़ लौह सामने रहेगा, इस पर डेली दम करना है। और क्या करना है, इस पर बाखुर जला करके धुनी देना है। बाखुर में मुस्तरी का बाखुर बहुत आदमी समझ नहीं पाएगा, तो आप नॉर्मली अगरबत्ती का धुनी दे चल जाएगा, ठीक है। मैं उतना हार्ड प्रोसेस में आपको नहीं बताऊंगा, नॉर्मल अगरबत्ती का धुनी भी दे देंगे आपको चल जाएगा। कम से कम 5 मिनट तक अगरबत्ती जला के इसका जो धुआं है आप उस पर लगातार देते जाइए, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ये लौह रेडी हो जाएगा। 5 दिन के बाद लौह हो या ताबीज़, दोनों का गोल्डन रंग का प्लास्टिक, गोल्डन कलर का चमकीला प्लास्टिक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, उसके अंदर रैप करना है। रैप करने के बाद अगर ताबीज़ है तो माली के अंदर डाल दें, और फिर येलो कपड़ा में स्टिच करके पहन लें। और अगर लॉ है तो रैप करने के बाद डायरेक्ट येलो कपड़े में स्टिच करके आप गले में पहन लें। उसके बाद इसको डेली आपको विर्द में रखना है। युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली को कम से कम 313 दफ़ा विर्द में रखना है, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है कम से कम 7-7 दफ़ा। अच्छा, जब ये विर्द भी करेंगे तभी आपको अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ विर्द करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो 1.25 लाख पढ़े। अब तादाद आप किसी भी अंदाज में बना लीजिए कि 1 दिन में पूरा पढ़ेंगे, 2 दिन में पढ़ेंगे, 3 दिन में पढ़ेंगे। छोटी सी आयत करीमा है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन काम कर जाएगा। तो ये लौह और ताबीज़ का आपको बरकत आपको दिख जाएगी। अच्छा, जो गरीब इंसान कुछ नहीं कर पाता, एकदम कुछ नहीं करना चाहता है, कुछ नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, एक 5 रुपये का सिक्का लेंगे, ठीक है, उस पर उसको थोड़ा सा गुलाब पानी में भिगो के थोड़ा देर रख देंगे। उसके बाद अगरबत्ती का धुनी देके अच्छा से उस पर इतर लगाएंगे। इतर लगाने के बाद यही आयत करीमा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, इसको 1.25 लाख दफ़ा पढ़ पे इस पर दम करेंगे, ठीक है। दम करके ये सिक्का को अच्छे तरीके से आप जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ पे रख दें, जहाँ पर आपका घर में पैसे स्टोर होते हैं वहाँ रख दें, और ये करीमा डेली 313 दफ़ा पढ़ें। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको रिज़िक की तंगी नहीं आएगी, एकदम गरीब इंसान के लिए जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। दूसरा तरीका होगा, आप एक ड्राई हल्दी ले लें। हल्दी समझते हैं, टर्मेरिक हल्दी, ड्राई मतलब सूखा टाइप का, ठीक है, हल्दी ले लें। हल्दी पे ये आयत करीमा को 5 दिन दम करें। 1.25 लाख दम करेंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो 1200 दफ़ा करके 5 दफ़ा दम करें, 5 दिन तक दम करें। दम करके ठीक उसी तरह से अपना पैसे रखने का जगह पर रख दें। इससे भी एक फ़ायदा, सेम फ़ायदा होगा कि आपके रिज़िक की तंगी कभी नहीं आएगी, ठीक है। और भी आसान अमल चाहिए, कुछ नहीं, या मुगनियों या गनियों, अल्लाह का ये 2 नाम, या मुगनियों या गनियों, इस नाम को 5 दिन में 1.25 लाख दफ़ा आप ज़कात अदा कर लें, और वाला की 11 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अब 1.25 लाख पढ़ेंगे, हो सकता है एक दिन में 25,000 पढ़े, 5 दिन में 1.25 लाख हो गया। कोई कहता नहीं भाई हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ेंगे, 3 दिन में ख़त्म करना है, जिस तरह आपको मुनासिब समझे। या मुगनियों या गनियों, इस इस्म का आपको
ज़कात अदा कर देनी है इन 5 दिनों में। उसके बाद पूरी ज़िंदगी फजर के नमाज के बाद इसको 1000 दफ़ा विर्द में रखें। इंशाअल्लाह गैब के तमाम दरवाज़े अल्लाह खोल देगा और आपको रिज़्क़ का तंगी कभी नहीं आएगी। पैसों के मामलात पे दूसरा कोई तावीज़ात कम से कम 12 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई वजीफ़ा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस ये वजीफ़ा आप जारी रखो, या फिर जिसने ये लौह पहना है ये वजीफ़ा जारी रखो, लौह पहने रहो। अल्लाह पाक इसकी बरकत से, फैज़ व बरक़ात से आपको आने वाले जो सरफ़ मुस्तरी है, जो कि अब 2037 में या 36 में आएगा, ठीक है, मैंने हिसाब नहीं किया, अंदाज़न बता रहा हूँ, 12 साल बाद 36 या 37 में आएगा, तो तब तक आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी और लौह या तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लौह मुस्तरी के बारे में बुज़ुर्गों की कॉल है, ये एक मनी मैग्नेट होता है। जैसे लोहा को मैग्नेट खींचता है, तो ये पैसा को आपकी तरफ खींचेगा। किस तरह खींचेगा, इसके पीछे बहुत सारे मौकिलात है, फरिश्तों की एक लश्कर होती है, वो आपको अल्लाह के हुक्म से बफज़ल ये लौ आप तक वो पैसा पहुंचाएगा, आपको दौलतमंद बनाएगा। तो जिनको यह चाहत है ज़िंदगी में दौलतमंद बने, कारीगर बने, कामयाब बने, खूब बरकत हो, लाइफ पे खूब तरक्की हो, ज़िंदगी के सारे खुशी हासिल करे, ठीक है, जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा 12 साल बाद ये आ रहा है, ठीक है, 12 साल बाद आ रहा है, फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मैंने 1 महीना पहले आपको आगाह कर दिया, ठीक है। अगर किसी को ये तैयार करना है तो रूहानी स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पर लिंक है, ठीक है, वहाँ से भी आपको ये रेडीमेड मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑर्डर आपको पहले से दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने रिश्तेदारों में फैलाएं, ताकि उनको भी इससे मदद मिले। मैंने यहाँ पर सिर्फ लौह या तावीज़ नहीं बताया, आमतौर पर अमल भी बताया, जिससे लोगों को फ़ायदा उठ सके। गरीब से गरीब इंसान जो कुछ नहीं कर सकता, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर ये जो जफ़रान वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो तावीज़ है, इसको भी अगर चाहे तो कोई बहुत गरीब इंसान है तो घर का जो जफ़रानी रंग होती है, जिसे बिरयानी वगैरह में डाला जाता है, उससे भी लिख के सेम दम करके भी आप पहनोगे तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप खाली जाओगे, ठीक है। कोई और किसी की ज़रूरत है, घर का जफ़रानी रंग, टिंका जो होती है ना, अगरबत्ती का टिंका वगैरह या टूथपिक वगैरह, उससे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंटिंग वाला चीज़ से भी लिख सकते हो। बस लिख के आपको जो अमल मैंने बताया उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, इतना तो सभी कर सकता है। बाकी मैंने वजीफ़ा अस्कार भी बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन।